हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, नाटक या नृत्य? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? चलचित्र, खेलकूद, साहित्य या नृत्य से? तो अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य, संगीत, खेलकूद या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, संगीत, विज्ञान या आविष्कार व खोज? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? चिकित्सा, अर्थशास्त्र, गणित या रसायन? तो गणित विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि, साहित्य, समाज सेवा या खेलकूद? तो नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? इंदिरा गांधी पुरस्कार, देविका रानी पुरस्कार, नरगिस दत्त पुरस्कार या दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस या इंडोनेशिया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? खेल, सिनेमा, साहित्य या संगीत? तो लॉरियस पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता, विज्ञान, खेल या उद्योग? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए या खेल में असाधारणता के लिए? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? जनसंख्या नियंत्रण, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, पर्यावरण प्रतिरक्षा या मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान? पर्यावरण प्रतिरक्षा उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 यानी कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सामाजिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र? तो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती सम्मान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? नृत्य, साहित्य, नाट्य अभिनय या फिल्म निर्माण? तो सरस्वती सम्मान निम्नलिखित क्षेत्रों में से साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु, या नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? यूएसए, यूके, रूस या स्वीडन? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन देश ने की थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया या मलेशिया? तो फिलीपींस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? विश्व खाद्य संगठन, भारत सरकार, फिलीपींस सरकार या यूनेस्को? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार देती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को, CSIR, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग या मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय? तो इनमें से यूनेस्को संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं नॉर्वे सरकार द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, स्वीडन सरकार द्वारा या स्वीडिश अकादमी द्वारा? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड वार्नर या आंट्रे मालरॉक्स? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? 2, 3, 4 या 5? तो नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? 1 लाख, 2 लाख, 7 लाख या 11 लाख? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत 11 लाख की राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? 1954 में, 1961 में, 1965 से या 1969 से? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रदान किया जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्रश्न देखते हैं, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1984 में, 1985 में, 1987 में या 1988 में? तो खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में स्थापित किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901 में, 1905 में, 1934 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में? तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में आरंभ किए गए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1950 में, 1952 में, 1954 में या 1960 में? तो भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ 1954 में हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र
या महावीर चक्र? तो निम्नलिखित में से परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? राइट लिवलीहुड पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, गोल्डमैन पुरस्कार या पुलित्जर पुरस्कार? तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं एथलीट को, खेल प्रशिक्षकों को, कर्नाटक यानी कि दक्षिणी संगीतकारों को या खेल से संबंधित व्यक्तियों को? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? पुलित्जर, मैग्सेसे, भारत रत्न या ज्ञानपीठ? तो इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1934 में? तो सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार वर्ष 1930 में मिला था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि है 5.5 लाख, 6.6 लाख, 7.5 लाख या 8 लाख? तो अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि 7.5 लाख रुपए है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, विश्व के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना व मित्रता को बढ़ावा देने के लिए, शत्रु के आक्रमण के समय बहादुरी दिखाने के लिए या खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए? तो अर्जुन पुरस्कार खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है अंतरिक्ष क्षेत्र में, परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में या लेखन क्षेत्र में? तो डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? परमाणु अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान या वैज्ञानिक लेखन? तो विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? टेम्पल्टन पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, गोल्डन बियर पुरस्कार या ग्लोबल 500 पुरस्कार? तो धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? 14, 18, 20 या 22? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? 1900 से, 1901 से, 1961 से या 1969 से? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़? तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़
रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? गांधी शांति पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न या अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, हॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा या फुल ब्राइट एसोसिएशन द्वारा? तो ऑस्कर पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? निर्जा भनोत पुरस्कार, चमेली देवी पुरस्कार, नायदुम्मा पुरस्कार या टेम्पल्टन पुरस्कार? तो अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को निर्जा भनोत पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे? हिंदी साहित्य के, बांग्ला साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के या मलयालम साहित्य के? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार मलयालम साहित्य के थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं? जी शंकर कुरुप, ताराशंकर बंदोपाध्याय, के.वी. पुट्टप्पा या उमाशंकर जोशी? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार जी शंकर कुरुप हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या नरेश मेहता? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं? महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, आशापूर्णा देवी या अमृता प्रीतम? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं? रमाकांत रथ, हरिवंश राय बच्चन, हरभजन सिंह या विजय तेंदुलकर? तो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर भगवान दास? तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति हैं? लाल बहादुर शास्त्री, कुमारस्वामी कामराज, आचार्य विनोबा भावे या एम.जी. रामचंद्रन? तो मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं? डॉक्टर नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग या यासर अराफात? तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित
होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति हैं? मदर टेरेसा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग या अब्दुल गफ्फार खान। तो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति डॉक्टर नेल्सन मंडेला हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, गोविंद बल्लभ पंत या लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वे हैं वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या मदर टेरेसा। तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिकी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी या चिकित्सा व शरीर विज्ञान? तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? 1997, 1998, 1999 या 1996? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल के दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? हरगोविंद खुराना व सीवी रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर व सीवी रमन, हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या अमर्त्य सेन व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर? तो भारतीय मूल के दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है वे हैं हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? सीवी रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर व सीवी रमन, हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या अमर्त्य सेन व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर? तो निम्नलिखित में से दो भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और वे हैं सीवी रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युगों में से कौन सही नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य, सीवी रमन भौतिकी, हरगोविंद खुराना भौतिकी या मदर टेरेसा शांति? तो नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में से युग्म सी हरगोविंद खुराना भौतिकी का क्षेत्र ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं? विक्रम सेठ, अरुंधति राय, वी.एस. नायपाल या रविंद्रनाथ टैगोर? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार वी.एस. नायपाल हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1930, 1934, 1940 या 1950? तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1911 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में या 1930 ईस्वी में। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मदर टेरेसा या किरण बेदी। तो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं देविका रानी, रोरिक, कानन देवी, पी जयराज या सत्यजीत राय। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता देविका रानी रोरिक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में या पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति के लिए। तो निम्नलिखित युग्मों में से युग्म डी पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति के लिए ये सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, वन रोपण एवं परती भूमि के संरक्षण में, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, वन्य जीव संरक्षण में या पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, एडोल्फ हिटलर या बोरिस एल्त्सीन। तो निम्नलिखित में से नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद से संबंधित नहीं है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो इनमें से नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार खेल कूद से संबंधित नहीं है क्योंकि यह कृषि से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? भौतिकी, गणित, रसायन या चिकित्सा शास्त्र। तो नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, तानसेन सम्मान किस राज्य में शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ या पर्यावरण अध्ययन। तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला पहला भारतीय है? शिव कुमार शर्मा, अनु मलिक, जाकिर हुसैन या ए.आर. रहमान। तो निम्नलिखित में से ए.आर. रहमान गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यास पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? फिल्म, साहित्य, नृत्य या संगीत। तो व्यास पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या सरस्वती सम्मान। तो इनमें से सरस्वती सम्मान पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं,
जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार या कालिदास पुरस्कार। तो जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व आर्थिक मंच। तो सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से विश्व आर्थिक मंच एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? प्रशासनिक कौशल, वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्धियां, खेलों में उपलब्धियां या वीरता और साहस। तो स्त्री शक्ति पुरस्कार के संबंध में इनमें से वीरता और साहस के लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान की स्थापना की गई? सरस्वती सम्मान, आचार्य तुलसी सम्मान, व्यास सम्मान या यति यतनलाल सम्मान। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, अशोक चक्र या कलिंग पुरस्कार। तो भारत सरकार इनमें से कलिंग पुरस्कार नहीं देती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कभी नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सकता है? लेखक, मेडिकल डॉक्टर, अर्थशास्त्री या विश्व प्रसिद्ध संगीतकार। तो इनमें से विश्व प्रसिद्ध संगीतकार कभी नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इनमें से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बेस्ट ऑफ द प्राइज यानी कि सर्वश्रेष्ठ बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा या सलमान रुश्दी। तो बेस्ट ऑफ द प्राइज यानी कि सर्वश्रेष्ठ बुकर पुरस्कार सलमान रुश्दी को प्राप्त हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? पत्रकारिता, समाचार सेवा, फिल्म या खेल। तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दिए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालिदास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर या दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार या सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? भारत रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार या अशोक चक्र। तो इनमें से अशोक चक्र पुरस्कार या सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? बरगद का वृक्ष,
पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष या चंदन का वृक्ष। तो भारत रत्न का डिजाइन पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी या आशापूर्णा देवी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था? राजा चेलैया, सी रंगराजन, अमर्त्य सेन या के एन राज। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन थे? लता मंगेशकर, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर या पंडित भीमसेन जोशी। तो इनमें से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार पंडित रविशंकर थे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन का सेंट्रल बैंक, नोबेल समिति या विश्व बैंक। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक स्थापित किया था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालिदास सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या अशोक चक्र। तो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार या पुलित्जर पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए इनमें से पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कीर्ति चक्र, जमुनालाल बजाज पुरस्कार, कालिदास सम्मान या सरस्वती सम्मान। तो साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इनमें से सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, कालिदास सम्मान या राजीव गांधी खेल रत्न। तो खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले हैं? भौतिक तथा रसायन, रसायन तथा औषधि, भौतिक तथा औषधि या रसायन तथा शांति। तो मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार भौतिक तथा रसायन के श्रेणियों में मिले हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 98वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं, निम्न में से एक मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? बिहार के लालू प्रसाद यादव को, तमिलनाडु के स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्रन को, पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु को या आंध्र प्रदेश के स्वर्गीय एन.टी. रामाराव को। तो इनमें से तमिलनाडु के स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्रन को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।